नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान शिव की अगली साधना के बारे में। जैसे आपको पता है, हम भगवान शिव के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं और इस सीरीज़ में आपको अब हम लास्ट वीक में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जो आप उस अपने अंदर के उस शिव तत्व को जानने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस अपने रियल शिव को एक्टिवेट करने के लिए आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। पहली साधना बताई थी मैंने ओम के जाप के साथ। दूसरी साधना मैंने बताई थी आपको सेवा करना या अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए। आज की जो साधना है वो आपको बता रहा हूँ मैं प्राण को शुद्ध करने के लिए। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था तीर्थ स्थान के बारे में, स्नान के बारे में, वो सारे टॉपिक हमने लिए थे। आज जो है वो एक सिंपल सी टेक्निक आपको बता रहा हूँ और बहुत सारे साधकों को पता भी होगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से ना करने की वजह से या रेगुलर ना करने की वजह से वो बेनिफिट उनको नहीं प्राप्त हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं, जो भगवान शिव के द्वारा दी गई है, जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है कि कमर गर्दन सीधी करके सीधे बैठ के अपनी बीच प्राणायाम मुद्रा बना के अपने लेफ़्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे हवा को अंदर खींचा जाता है, यथाशक्ति कुंभक लगाया जाता है और फिर धीरे धीरे राइट से छोड़ा जाता है, फिर राइट से श्वास भरा जाता है, फिर कुंभक यानी होल्ड किया जाता है और फिर लेफ़्ट से छोड़ा जाता है, यानी लेफ़्ट होल्ड राइट, राइट होल्ड लेफ़्ट। और श्वास की को दीर्घ भरना है, गहरा भरना है और बिना आवाज़ के धीरे धीरे भरना है और यथाशक्ति करना है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं करनी है। नाड़ी शोधन की एक पूरी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अभ्यास करें। कितनी बार करें? एक बार पूरे दिन में कम से कम 20 कुंभक। 20 कुंभक का मतलब है जब आप एक श्वास ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं यथाशक्ति। मान लो आप 20 सेकंड होल्ड कर रहे हो, 5 सेकंड में लिया, 20 सेकंड छोड़ा, 20 सेकंड होल्ड किया, 10 सेकंड छोड़ा। ऐसे रेशियो के साथ आप कर सकते हो। पूरी नाड़ी शोधन की विधि वाली जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो कम से कम 20 कुंभक आप पूरे दिन में अभ्यास करें। जैसे 10 सुबह कर लिए तो 10 शाम को कर लो और खाली पेट अभ्यास करें और उसको एक साधना की तरह करें। उसके साथ संकल्प शक्ति को जोड़ के, उसके साथ अपने विजुअलाइजेशन के साथ, मंत्र के साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। ओम के साथ श्वास ले सकते हैं, नमः के साथ होल्ड करें, शिवाय के साथ आप छोड़ दें, फिर ओम नमः शिवाय या फिर ओम, फिर होल्ड ओम। मानसिक जाप मंत्र का भी करेंगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट पा पाएंगे। पहली चीज़ है स्थिर आसन, प्रॉपर मुद्रा। दूसरा है श्वास की गति और उसको प्रॉपर श्वास लेने की का जो तरीका है वो उसको सीख लेना अच्छे से। तीसरा है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना, खाली पेट करना, रेगुलर करना। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे आपके जो लेफ़्ट राइट ब्रेन है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो तीसरा इफेक्ट क्रिएट होगा जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। आपकी इड़ा पिंगला नाड़ी जो है शुद्ध हो जाएंगी, जिससे प्राण जो है आपका वो तीसरी नाड़ी में जाएगा, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यानी कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रोसेस प्रिपेयर हो जाएंगे उसके लिए। वो शुरू भी हो सकता है अगर आपकी पहले की तैयारी है, कुछ और कर रहे हैं तो। अभी हमें एक चीज़ समझनी है कि हमारे पूजा पाठ, ध्यान, साधना, मंत्र ये क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। मान लो आपको एक शब्द बोलते हैं, मान लो आपने बोला ओम, तो वो ओम काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साउंड काम कर रही है आपकी नाड़ियों के ऊपर, आपके एनर्जी सिस्टम के ऊपर, आपके मेरिडियंस के ऊपर, एनर्जी चैनल्स के ऊपर, और नाड़ियाँ आपकी अशुद्ध हैं। तो जब आप नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करेंगे, उसके बाद कोई भी रिचुअल आप फॉलो करेंगे, कोई भी मंत्र साधना करेंगे, कोई ध्यान साधना करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगी, प्राण आ जाएगा आपके। अब आपके अंदर वो इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो प्राणिक फ्लो है वो खुल गया है। तो नाड़ी शोधन जो है वो मस्ट प्रैक्टिस है। शिव संहिता में तो भगवान शिव ने ये कहा है कि जो व्यक्ति 2 महीने नाड़ी शोधन का अभ्यास कर लेता है, नॉर्मली तो वैसे अभी मैंने 20 कुंभक बताया, नहीं तो आप बाद में 20 से इसको धीरे धीरे बढ़ा के आप 40-80 कुंभक तक भी कर सकते हैं। और दिन में 4 बार बोला गया है कि सुबह संध्या काल में, क्योंकि संध्या काल क्या है, जब हमारे स्वर चेंज हो रहे होते हैं। फिर शाम को, दोपहर को संध्या काल में, शाम को संध्या काल में और अर्धरात्रि को। कि एक योगी अगर 4 टाइम जो नाड़ी शोधन का अभ्यास करता है
2 महीने में वो योग की आरंभ अवस्था को प्राप्त करता है और आरंभ अवस्था योग का बिगनर हो जाता है। और योग का बिगनर होने का मतलब ये बिगनर नहीं जो हम छोटे मोटे आसन कर रहे हैं, एक्सरसाइज, खुद को बिगनर बोल रहे हैं। एक बिगनर योगी होना, एक आरंभ अवस्था प्राप्त करना, मतलब समझ लो कि बहुत उच्च अवस्था होती है। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम बहुत बड़े बड़े गुरु मान के बैठे हुए हैं, वो योग में उन्होंने सिर्फ आरंभ अवस्था तक ही प्राप्त किया हुआ है, तो उनका ये लेवल है। अगर वो उससे आगे की अवस्थाएं हैं, उनसे आगे की परिचय अवस्था है, निष्पत्ति अवस्था, तो जो योग की आरंभ अवस्था है वो अपने आप में बहुत बड़ी अवस्था है। और आरंभ अवस्था प्राप्त होने के बाद उसका अभ्यास करते करते आप फिर आगे की अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हो। और इस शिव संहिता में तो प्राणायाम के नाम पर सिर्फ नाड़ी शोधन का ही वर्णन किया हुआ है कि अगर यही आप 2 महीने तक कर लेते हैं तो उसमें तो ये कहा कि शरीर ज़मीन से ऊपर उठ जाता है, इतना हल्का हो जाता है, सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें हमें, जिनको करने के लिए हम योग के पीछे भागते रहते हैं, उतना तो सिर्फ नाड़ी शोधन से ही हो जाने वाला है। आप नाड़ी शोधन का अभ्यास अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक साधना में अभ्यास को ऐड करें, 20 कुंभक तक पहुँचें और जल्दबाजी ना करें। अगर एक बार में 20 कुंभक नहीं हो पा रहे हैं तो 2-3 हिस्सों में, जैसे 10 सुबह 10 शाम, उतना भी नहीं हो पा रहा है तो 5-5 करके कर लो। धीरे धीरे करके 15-20 दिन में 20 कुंभक तक पहुँच जाओ। हो सकता है आज भी इसको 10 मिनट में पूरे हो जाएं, लेकिन जब श्वास की गति गहरी होगी, जब श्वास दीर्घ होगा, आपका होल्डिंग बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि 20 कुंभक करने में ही आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो फिर आधा घंटा सुबह, 10 कुंभक सुबह कर लो, 10 कुंभक शाम को कर लो। तो 2 समय से आप शुरू करके देखें। और नाड़ी शोधन की साधना जो है वो, उसका वर्णन जो है शास्त्रों में दिया हुआ है। भगवान शिव का दिया हुआ पहला प्राणायाम है। आज के दिन हम प्राणायाम को जान रहे हैं तो 2 एक्सरसाइज की वजह से जान रहे हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। कपालभाति भी अपने आप में बहुत पावरफुल प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि भगवान शिव से रिलेटेड साधना है तो नाड़ी शोधन का अभ्यास आप करें और करके देखें। और 2-3 महीने लगातार आप एक बार करके देखें। 2-3 महीने आपने किया तो आप छोड़ नहीं पाएंगे उसको, उसमें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। 20 कुंभक हो गए तो उसको बढ़ा दो, 25 कर दो, 30 कर दो। समय और सीमा और गहरे ध्यान तक पहुंचा देगा सिर्फ नाड़ी शोधन ही आपको। आप इसका अभ्यास अपने जीवन में ऐड करके देखें तो आप अपने अंदर के रियल शिव को जान सकेंगे और शिव तत्व के असली स्वरूप को जान सकेंगे। नाड़ी शोधन करते हुए आसन का विशेष ध्यान, तरीके का विशेष ध्यान और साथ में अपने माइंड का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो मंत्र के थ्रू करें, चाहे विजुअलाइजेशन के थ्रू करें, तो इस नाड़ी शोधन को अपने अभ्यास में आप ज़रूर ऐड करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम नमः शिवाय।